यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th हिंदी मीडियम से किया है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हिंदी मीडियम से ही लिखा है। अब इंग्लिश की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उन्हें मिक्स नोट्स को समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि टर्म्स सारे इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। तो उन सभी टर्म्स को जो इंग्लिश हिंदी मिक्स नोट्स में लिखे हुए हैं उनकी इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन या कह सकते हैं हिंदी अनुवाद यहाँ इस वीडियो में है, तो इसे आप देख सकते हैं ताकि आपकी वो थोड़ी बहुत समस्या भी दूर की जा सके। देखिए, पहला है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की हिंदी होती है व्यतिकरण। फेस की हिंदी होती है कला। हालांकि अब आपको फेस ही परिचय आ गया होगा। फेस का डिफरेंस यानी कि फेस डिफरेंस की हिंदी है कलांतर। इसी तरीके से पाथ डिफरेंस की हिंदी है पथांतर। इंटरफेरेंस दो तरीके से होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हिंदी है संपोषी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हिंदी है विनाशी व्यतिकरण। फ्रीक्वेंसी पहले भी आया हुआ है, ये वह में जो रह लगा हुआ नीचे से लगेगा, इसकी हिंदी होती है आवृत्ति। एम्पलीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है उसकी हिंदी है आयाम। सुप्रीम पोज आता है इसमें कि सुप्रीम पोज करती हैं मतलब अध्यारोपण। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता और मैक्सिमम का मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम। इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण, मल्टीपल मतलब गुणक, जो किसी चीज़ का पूर्ण गुणक हो। रिजल्टेंट वेव मतलब परिणामी तरंग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसकी हिंदी होती है अध्यारोपण का सिद्धांत। फ्रिंज का नाम अक्सर फ्रिंज ही लिखा जाता है, तो विड्थ मतलब चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। कोहेरेंट सोर्सेज, तो यहाँ कोहेरेंट वो होते हैं जिनमें आपस में कला का जो अंतर होता है या फेस का डिफरेंस चेंज ना होता हो, तो हिंदी इसकी इस ढंग से बनी हुई है कला संबद्ध स्रोत। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट डबल मतलब दो, तो द्वि स्लिट का प्रयोग। यंग जो साइंटिस्ट का नाम है। स्लिट को स्लिट ही लिखते हैं, बट स्लिट का मतलब है कोई पतला सा जिसकी चौड़ाई बहुत कम हो लंबाई ज़्यादा हो, इस तरीके की कोई झिरी इसे कह सकते हैं। वेल डिफाइंड जहाँ है उसका मतलब है सुस्पष्ट। सस्टेन्ड का मतलब है स्थायी, जो समय के साथ परिवर्तन ना हो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब परिणामी आयाम। कंटिन्यूसली चेंज मतलब कोई चीज़ लगातार अगर परिवर्तित हो रही है तो उसे कंटिन्यूसली चेंज कहेंगे। विजिबिलिटी, विजिबल कितना है, तो इसका काम होगा दृश्यता। इसमें द में भी रह नीचे से बनेगा दृश्यता। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपर्यास, विपर्यास भी समझ में नहीं आएगा लेकिन आपके मोबाइल में रहता है इंटेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट। इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंसिटी अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ वो पूरी की पूरी जो ब्लैक वाइट बाकी सारी चीज़ें हैं सब की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। बट कॉन्ट्रास्ट का मतलब है ब्लैक ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, वाइट ज़्यादा वाइट हो जाएगा। पोलराइज्ड की हिंदी होती है ध्रुवित। और वाइब्रेशन का मतलब है कंपन। प्लेन कहते हैं तल को, और सोर्स का मतलब स्रोत। स्क्रीन का मतलब पर्दा। इंसिडेंट लाइट का मतलब आपतित प्रकाश। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य। एंगुलर विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, एंगुलर मतलब कोणीय चौड़ाई। सेंट्रल फ्रिंज, फ्रिंज बहुत सारी होंगी, जो सबसे सेंटर में होगी उसे कहेंगे केंद्रीय फ्रिंज। लीनियर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, लीनियर मतलब रेखिक, एक लाइन में जो दूरी होगी उसे रेखिक दूरी कहेंगे। फ्रेनल एक नाम है। बाई प्रिज्म, बाई मतलब दो, बाई प्रिज्म मतलब द्वि प्रिज्म। ग्लास मतलब शीशा, तो ग्लास प्लेट हो गया शीशे की प्लेट। इंटरफेरिंग वेव, इंटरफेरेंस से बना है जो वेव्स व्यतिकरण कर रही हूँ या व्यतिकरण करने वाली जो तरंग है वो इंटरफेरिंग वेव कहेंगे उन्हें। ट्रांसपेरेंट प्लेट, जिस प्लेट में आर पार प्रकाश जा सकता हो उसे कहेंगे पारदर्शी प्लेट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। ऑप्टिकल पाथ मतलब प्रकाशिक पथ। जीरो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम, जीरो ऑर्डर का मतलब शून्य क्रम। ज्यामिति, जियोमेट्री का मतलब ज्यामिति। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना किसी पदार्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब अपवर्तनांक, थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई कितनी है। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब व्यतिकरण का जो चित्र बनाएंगे वो उसके कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा का संरक्षण।
अगर एनर्जी एक दूसरी जगह वितरण हो गया है तो उसे कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पुनर्वितरण। एवरेज इंटेंसिटी का मतलब होता है औसत तीव्रता। डेंस मीडियम का मतलब सघन माध्यम, और रेयर मीडियम का मतलब विरल माध्यम। थिकनेस मतलब मोटाई। दो चीज़, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन उसी माध्यम में आ गई, और रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन दूसरे माध्यम में चली गई है वेव। अपर सरफेस का मतलब ऊपरी सरफेस, और लोअर सरफेस का मतलब निचली सरफेस या निचली सतह। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट। ब्रॉड सोर्स मतलब विस्तृत सोर्स जिसका साइज काफ़ी बड़ा हो। नैरो मतलब संकीर्ण सोर्स जैसे स्लिट। वेज शेप्ड फिल्म मतलब फानाकार परत, जैसे कुल्हाड़ी होती है तो वेज शेप्ड है। पैरेलल मतलब समांतर। इंक्लाइन मतलब झुका हुआ, कोई प्लेन है जो इंक्लाइन मतलब किसी सतह से झुका हुआ होगा। लोकलाइज मतलब लोकल, लोकल का बनेगा स्थानीयकृत। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव। मोनोक्रोमेटिक, क्रोमा मतलब वर्ण, तो मोनोक्रोमेटिक हुआ एक वर्णी। न्यूटन एक नाम है। सर्कुलर फ्रिंजेज मतलब वृत्ताकार जो फ्रिंजेज हैं उन्हें कहेंगे सर्कुलर फ्रिंजेज। डायमीटर का मतलब क्या है, व्यास है। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या। स्क्वायर रूट का मतलब है वर्गमूल। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेज मतलब सर्कुलर फ्रिंजेज पहले आ चुका है, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब संकेंद्री वृत्ताकार फ्रिंजेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। कॉन्टैक्ट पॉइंट का मतलब संपर्क बिंदु। ब्राइट रिंग का मतलब दीप्त वलय, और डार्क रिंग का मतलब अदीप्त वलय। माइक्रोस्कोप कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और लिक्विड का मतलब द्रव, इसका मतलब लिक्विड फिल्म का मतलब है द्रव की परत। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, मतलब समपाती। माइकलसन एक नाम है। इंटरफेरोमीटर का मतलब हो गया मीटर और लग गया इसमें इंटरफ्रेंस में, तो व्यतिकरण मापी। वर्किंग का मतलब किसी चीज़ की कार्यविधि क्या है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब है आयाम का विभाजन। फ्रंट फेस पॉलिश मतलब सामने वाले जो पृष्ठ है उस पर अगर पॉलिश करेंगे तो उसे कहेंगे फ्रंट फेस पॉलिश। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के लंबवत। स्क्रू का मतलब है पेंच। हाफ सिल्वर्ड, हाफ सिल्वर्ड मतलब थोड़ा सा पॉलिश किया हुआ है, इसे कहेंगे अर्ध रजतित। ट्रांसमिट मतलब आर पार निकल जाए उसे कहेंगे पारगमन। कंपनसेटिंग प्लेट मतलब प्रतिकारी प्लेट। लोकस का मतलब क्या है, बिंदुपथ। कांस्टेंट इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, कांस्टेंट मतलब निश्चित, निश्चित झुकाव। हेडिंजर क्या है, नाम है। फ्रिंजेज एपियर मतलब फ्रिंजें प्रकट होती हैं। आर्म का मतलब क्या है, भुजा है। और इंटेंस का मतलब क्या है, तीक्ष्ण। तो आप सभी के लिए इंग्लिश सीखने की शुभकामनाएं। थैंक यू।